इतनी सेक्सी बाइक है ये। तेरी बाइक के पास कौन खड़ा है? लगता है मैडम को बाइक पसंद आ गई है मेरी। लेकिन भाई इसने तो आपको छोड़ दिया था ना, गरीब समझकर। गरीब समझकर नहीं छोड़ा था यार, उस वक्त मेरे हालात सही नहीं थे। पर किसी ने तो सही तो कहा है कि जब आपके हालात अच्छे नहीं होते ना तब अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। जब ये मेरे पास रिलेशन में आई थी ना तब उसने मुझे कहा था कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे हालात से। लेकिन जैसे समय बीतता गया ना वैसे इसने अपना असली रंग दिखा दिया। अंकिता कैसी हो? तुम यहाँ भी आ गए। मैं जानती थी एक ना एक दिन तो तुम मुझे जरूर ही मिलोगे। और नए कपड़े, लगता है पैसा आ गया तुम्हारे पास। हाँ, 10-12 हजार तो कमा ही लेते होगे ना तुम। वैसे भी गरीब तो तुम बचपन से ही हो। अच्छा ही क्या मैंने तुम्हें छोड़ के। हाँ, तब मैं थोड़ा सोच रही थी कि तुम्हारे को एक बाइक के लिए छोड़ रही हूँ, सही है नहीं है। बट अब मैं सोचती हूँ कि मैंने बहुत अच्छा किया। और तुम्हें पता है ये बाइक किसकी है? ये सेक्सी सुपर बाइक मेरे बॉयफ्रेंड की है। वो तुम्हारे जैसा गरीब नहीं है, उसके पास ना बहुत पैसे हैं। हाँ, खुद की कंपनी है, तुम्हारे जैसे ये 2 कौड़ी की जॉब नहीं करता, समझे तुम? हाँ, तुम जैसे गरीब ने ये बाइक कभी देखी भी नहीं होगी ना। देख लो, आगे क्या पता देखने को मिले ना मिले। तुम जैसे गरीब की लाइफ में और है ही क्या। बस पूरे दिन 9 to 7 जॉब करो, 10-12 हजार की नौकरी की सैलरी मिल जाती है, पूरे महीना वही 10-12 हजार में बिताओ। बेचारे तुम तो ना इस बाइक का पेट्रोल तक नहीं भरवा सकते, और तुम सोच रहे थे कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अरे मेरे खर्चे तो तुमसे झेले नहीं जा रहे थे, तुम मुझे क्या संभालते? हाँ करो अंकिता, बहुत हो गया आपका। हवाबाजी करो लेकिन थोड़ी कम करो। पहले जान लो कि बाइक किसकी है। ये बाइक मेरी है। और बात करती हो मेरे बॉयफ्रेंड की बाइक है। अबे उसके पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि वो रेंट दे पाए अपने फ्लैट का। बात करती हो। और हाँ, मैं गरीब था। अच्छा साहब जी, यार अंकिता देख, टाइम तो लगता ही है ना यार। बंदा पैदल चल के आ रहा है या बस के धक्के खा के आ रहा है तो इसमें थोड़ा बहुत टाइम तो चले ही जाता है। क्यों? अच्छा, मैंने सुना है कि इसने तुम्हें आज तक कभी डेट पे भी लेके नहीं गया। अबे वैसे देखा जाए तो तुझे देख के लग भी नहीं रहा कि तेरे पास इतने पैसे होंगे कि तूने अंकिता को कहीं अच्छे रेस्टोरेंट में खिलाया भी होगा। मेरे ख्याल से कहीं से भी सस्ते छोले भटूरे खिला देता होगा और सोचता होगा कि वाह, आज तो मैंने बड़ा खर्चा कर लिया। अबे कभी तो अंकिता को डोमिनोज भी लेके गया है? मेरी तरह नहीं होते ना सबके सब, जो महंगे महंगे रेस्टोरेंट में अपनी गर्लफ्रेंड्स को डिनर पे लेके जाए या लंच भी लेके जाए। वैसे तुझे पता भी है कि डोमिनोज होता क्या है? अबे मैं तुझे बता देता हूँ, देख पिज्ज़ा खिलाने में ना बहुत सारे पैसे लगते हैं, लेकिन तुझे देख के तो ऐसा लग रहा है कि शायद तेरे पास रिक्शे के लिए भी ढंग से पैसे नहीं होते। अंकिता, आप लोग कैसी बात कर रहे हो यार? मैं तो तुमसे मिलने आया था। और हाँ, पास में ही है मेरा घर, तो मैं पैदल आ गया। गाड़ी वगैरह की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है ये मेरा ना कॉलेज टाइम का फ्रेंड है, और इसकी ना एक ड्रीम बाइक थी KTM, और इसने वो बाइक आज खरीद लिया। मैं कितनी खुश हूँ इसके लिए। क्या खुशी की बात, सेकेंड हैंड बाइक। सामने मत बता। अरे इस पर नीचा दिखाने में मजा तभी आएगा ना जब इसे लगेगा कि हमने KTM लिया। हाँ, मुबारक हो आपको आपकी बाइक के लिए। जैसे कि तुझे अंकिता ने बताया, मैंने KTM बाइक ली है, वो भी 2-3 लाख रुपए की। इतने पैसे शायद तूने कभी देखे ही नहीं होंगे। कैसे देख पाएगा? तेरी माँ तो मर चुकी है ना, और तेरा बाप तो जूते पॉलिश करता है, मुश्किल से दिन के 15 रुपए ही कमा पाता होगा। तूने कहाँ 1000 रुपए भी नहीं देखे होंगे, 2-3 लाख तो बहुत दूर की बात है। अच्छा सुन, वैसे मेरे ना घर के जूते थोड़े खराब हो गए हैं, मैं तेरे बाप के पास वो जूते ले आऊं, वो ठीक कर देंगे ना? अंकिता, तुमने अपने जूते इसके बाप को दे देना, थोड़ा उनका काम भी बन जाएगा और इसके घर में 2 वक्त की रोटी भी बन जाएगी। इससे गरीबों का भलाई तो होगा ना, है ना प्रिंस? और तू बुरा मत मान, मैंने सुना है कि तुझे भी नौकरी की बहुत जरूरत है। देख, बस तू मेरा ना एक छोटा सा काम कर दिया कर, रोज सुबह जल्दी उठ के ना मेरी गाड़ियां साफ कर दिया कर, और तू उसके बाद अभी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पे भी बैठ जाइयो, तेरे दोनों काम हो जाएंगे। यश, तुम कितने अच्छे हो ना, बेचारे गरीब को 2 वक्त का खाना भी मिल जाएगा। अरे यार, तुम ना गरीबों की बहुत मदद करते हो, ये चीज़ तो मैंने तुम्हें नोटिस की है। और तुम प्रिंस, यार क्या हो गया अगर तुम गरीब हो तो? ये मेरे दोस्त है ना, ये बहुत अमीर है, ये तुम्हारी अच्छे से मदद करेगा। और मैं जानती हूँ कि तुम्हारे घर की कंडीशन भी अच्छी नहीं है, तुम्हारी माँ मर गई थी ना, और तुम्हारे पापा वो भी मोची है। अब मुझे ये तो पता है कि गरीब का बेटा कभी अमीर तो नहीं हो सकता, लेकिन ठीक है, थोड़ी बहुत मदद तो हम भी कर ही सकते हैं ना।
अरे यार माँ तो उसकी मरेगी ना, क्योंकि इसके बाप ने दारू पी के उसको मारा जो था। अब मेरे सुनने में तो ये आया कि शायद तेरी माँ ने आत्महत्या कर ली थी, है ना? नहीं यश, तुमने गलत सुना है। इसकी माँ ने आत्महत्या तो की थी, लेकिन उसलिए नहीं कि वो इसकी माँ को मारता था, बल्कि इसलिए क्योंकि इसके पापा का कहीं बाहर अफेयर था और ये बात इसकी माँ को पता चल गई थी। इसकी माँ ये सदमा झेल नहीं पाई तो कर लिया आत्महत्या। अंकिता ऐसा मत बोलो प्लीज, ऐसा कुछ नहीं था। मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, वो हार्ट पेशेंट थी और ऑपरेशन के लिए बहुत ज्यादा पैसे चाहिए थे। इतने पैसे तो हमारे पास थे नहीं, हमसे जितना हो पाया हमने बहुत कोशिश करी लेकिन नहीं हो पाया। और प्लीज ऐसा इल्जाम मत लगाओ माँ पे, तुम लोगों ने फालतू में बदनाम कर रखा है। सारे लोग यही बोलते हैं, घर की असली हकीकत कोई नहीं जानता। सबको बताओ तो बोलते हैं अबे तुझे नहीं पता ये सब, लेकिन मैं जानता हूँ माँ कितने दुख में थी। पापा से जितना हो सका पापा ने पैसा लगाया, लेकिन हम लोग इतने अमीर नहीं है कि ऑपरेशन के लाखों रुपए लगा सकते। तुम्हें पता है जब हमारे मुसीबत की घड़ी होती है ना तो कोई भी मदद नहीं करता, मैं किससे मदद मांगता। हमारे तो रिश्तेदारों ने भी मुझसे बात करना बंद कर दिया। उनको बस ये लगता है कि जब भी शायद मैं उनसे मिलूंगा तो कोई मदद ही मांगूंगा। यार ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? और पापा पहले दारू नहीं पीते थे, वो तो माँ के जाने के बाद वो खुद को संभाल नहीं पाए और गम में दारू पीना भी चालू कर दी। अब मैं उनको भी क्या बोलूं, मैं चाहता हूँ कि खुद के पैरों पे स्टैंड हूं ताकि पापा को एक अच्छी जिंदगी दूं। और आप लोग फालतू में इतना सुना रहे हो यार। और तुम क्या जानो माँ के ना होने का दुख। और जब से माँ गई है ना हमारी तो पूरी दुनिया बिखर गई है। और अंकिता मैं तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं करता कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड होने के बाद मेरे हालात तुम्हें सब पता है और तुम ये सब सुना रही हो मुझे। देखो प्लीज फ्रेंड्स, तुम लोग चुप ही रहो और मुझसे तो झूठ मत ही बोलो। मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में, तुम्हारा पास्ट, तुम्हारा प्रेजेंट, यहाँ तक कि फ्यूचर भी। जानना चाहते हो तुम्हारे फ्यूचर में क्या है? यार इसका फ्यूचर तो सबको ही पता है, ये तो बस एक घर की नौकरी करता रहेगा, झाड़ू पोछा बर्तन धोना, और हाँ वो क्या बोला था मैंने, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करना। यही सब है तेरे फ्यूचर में, और एक समझा? बात और, तुम्हें लग रहा है ना कि मैं तुमसे शादी करूंगी, ये सपना ना अपना तोड़ दो, क्योंकि आज ना मैं तुम्हें एक बहुत कड़वी सच्चाई बताने जा रही हूँ। तुम तो इसे जानती हो, यश ये मेरा फ्रेंड नहीं मेरा बॉयफ्रेंड है। और इसे देखो कितना अमीर है, कितना हैंडसम है, और एक तरफ तुम्हें देखो गरीब। तुम्हें लगता है क्या कि मैं तुमसे शादी करूंगी? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो शादी यश से करूंगी। हम दोनों ने प्लान भी कर रखा है। और तुम, हाँ, तुम्हें बुरा लग रहा होगा ना कि अरे अभी तो हम इतने सपने से जाते थे साथ में कि हम शादी करेंगे, हम इतना खुश रहेंगे, हम ये करेंगे, पर वो सारा सपना तो टूट गया। और एक बात सोचो, मैं तुमसे शादी क्यों ही करूँगी? लाइक ये तुमने सोचा भी क्यों? तुम्हारा स्टैंडर्ड देखो और मेरा स्टैंडर्ड देखो। अरे यार तुम ना छोटे से मोची के बेटे हो और मुझे देखो इतने आलीशान घर में रहती हूँ मैं। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे शादी करूंगी? सच में? अरे यार ये कोई मूवी नहीं है, ये रियल लाइफ है, रियल लाइफ। और यहाँ वो सब नहीं होता जो तुम्हें मूवीज में दिखाया जाता है। शादी करने के लिए ना पैसा होना जरूरी है, जो तुम्हारे पास तो बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात, वो पैसा यश के पास है। एंड तुम ये भी सोचो, अगर मैं तुम्हारे घर में गलती से शादी करके आ भी जाती तो तुम दोनों की लाइफ तो मैं बर्बाद करके रख देती, क्योंकि मुझे ना गरीब लोग बिल्कुल नहीं पसंद। तो तुम्हें तो मैं बर्बाद करके रख देती, क्योंकि मेरे खर्चे उठाते उठाते तुम लोग तो मर ही जाते। तुम्हारी 1 महीने की सैलरी ना सिर्फ मेरी 1 दिन की शॉपिंग में ही उठ जाती। और दूसरी बात कि मैं गरीबों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, क्योंकि यार तुम लोग तो किसी की मदद करोगे नहीं, हमेशा मदद मांगोगे ही। और तुम्हें हमारी फर्स्ट मीटिंग याद है? फर्स्ट मीटिंग में तुमने मुझसे एक मदद मांगी थी कि मुझे लिफ्ट दे दो, मेरी माँ मरने वाली है, उसे हॉस्पिटल जा रहा है। और मैंने ना तरस खा के तुम्हें लिफ्ट दे दी थी और तुम्हारी माँ को भी। पर उसके बदले मुझे मिला क्या? मेरी कार की सीट तुमने गंदी कर दी थी, उस पर पूरा खून खून लग गया था, उसे साफ करवाया मैंने। और हाँ, मुझे ना तुम पे उस दिन ही बहुत गुस्सा आया था कि ये गरीब, इसकी इतनी औकात है, मेरी गाड़ी में बैठा है और सारी गाड़ी भी गंदी कर दी। तुम्हें पता है वो ना फर्स्ट डे था मेरी गाड़ी का, अरे उसी टाइम शोरूम से निकलवा के लाई थी। अंकिता उस वक्त मैंने मदद इसलिए मांगी क्योंकि माँ को खून की उल्टियाँ हो रही थी और मुझे हॉस्पिटल लेके जाना था। मैं 1 घंटे से लिफ्ट मांग रहा था, कोई गाड़ी लिफ्ट नहीं दे रही थी। वो तो शुक्र हो कि तुम वहाँ आ गए और तुमने लिफ्ट दे दी।
वैसे अंकिता, तू उसके साथ रिलेशनशिप में क्यों आई जब तुझे पसंद नहीं था तो? अरे यार ये ना मेरा बदला था। कॉलेज लाइफ में ना इसने मेरी बेइज्जती की थी और उसके बाद ये भी हो गया, तो मैंने उसी दिन सोच लिया कि मैं इससे बदला तो लेकर रहूंगी। और पता है आज मैंने बदला भी ले लिया। आज ना मेरी लाइफ का बेस्ट डे है। वो यार वो तो होगा ही ना, आज तुम इन जैसे गरीबों से आजाद हुई हो। अब एक बार तू सोच, अगर तू उसके घर में जाती, इसका बाप तेरे लिए खाना बनाता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इन लोग के घर में खाना वाला भी बनता होगा। ये लोग तो भंडारों में या क्या बोलते हैं उसे, लंगर में खाने वाले लोग हैं। शायद तू भी वहीं पे खाना खा रही होती। अंकिता, मैंने कॉलेज में तुम्हारी कोई बेइज्जती नहीं की थी। मैंने तो तुम्हें बस समझाया था कि उस सिक्योरिटी गार्ड पे इतना मत चिल्लाओ। बस मैंने तो इतनी सी बात बोली थी, इसमें बदला लेने वाली बात कहाँ से आ गई अंकिता? अच्छा तुमने कुछ नहीं किया था? अरे तुमने मुझे सुनाया था, वो भी किस बात पे? क्योंकि मैंने सिक्योरिटी गार्ड को थप्पड़ मारा था। अरे मारना बनता भी था उसे, उसने मुझे छू दिया था गलती से। अरे इसकी इतनी औकात, वो गरीब, वो मुझे छुएगा? हाँ, और क्या कह रहा था कि मैडम गलती से टच हो गया, मुझे माफ कर दीजिए। बैक पे टच किया था उसने। तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ, और मुझे ना अपनी ईगो से बहुत प्यार है, इसीलिए मैंने उसको थप्पड़ मारा था। और तुम आ गए बीच में, और उसकी गलती के लिए तुमने मुझे सुनाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उस बूढ़े गरीब के लिए तुमने मुझे सुनाया? हाँ, तुमने ना बहुत बुरा किया मेरा ईगो हर्ट करके। इसीलिए ना मैंने तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाया, ताकि मैं तुम्हें ना बहुत गंदा हर्ट करूं। क्योंकि शायद अगर मैं उस टाइम तुम्हें थप्पड़ भी मार देती ना, तो मेरी ईगो सेटिस्फाई नहीं होती। मैं पूरी लाइफ यही सोचती रहती कि किसी इंसान ने आकर मुझे उल्टा बोला और मैंने सिर्फ उसे थप्पड़ मारा। दैट्स नॉट मी। इसीलिए मैंने तुम्हारी पूरी जिंदगी खराब कर दी। अंकिता, तुम भी किस गरीब के आगे एक गरीब के बारे में बात कर रही हो? ये गरीब तो बस यही सोचेगा ना कि वो शरीफ था, क्योंकि ये बस अपनी औकात के हिसाब से ही सोच पाएगा। तो इसकी गलती नहीं है इसमें। अगर इसे सोचे कि तुम्हारी गलती की वजह से उस बुढ़े को चाटा पड़ गया, बल्कि सच बात तो ये है कि तुम जैसे लोगों की हरकतें ही ऐसी होती है कि हम लोगों को हाथ उठाना पड़ता है या हमें कोई एक्शन लेना पड़ता है। और वैसे भी अब तुझे पता लग ही गया कि मेरी गर्लफ्रेंड है, तो तू एक काम करियो, हम दोनों की ना शादी में आ जाइयो और अपने बूढ़े बाप को लाना मत भूलियो, क्योंकि जब वो आएंगे ना तो हमारे सारे मेहमानों के ना जूते वूते पॉलिश भी कर देंगे और तुम्हारे घर में 2-4 पैसे भी बन जाएंगे। इसी बहाने तुम लोगों को अच्छा खाने को भी मिल जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लोग को तो जमाना हो गया होगा अच्छा खाना खाए हुए भी। तो एक काम करियो, जब भी तेरा अच्छा खाने खाने का मन करे ना, तो तुम मेरे रेस्टोरेंट में आ जाया करियो। वहां पे मैं तुझे ना पूरे दिन का बचा हुआ खाना दे दिया करूंगा, क्योंकि वैसे भी वो खाना मैं कुत्तों को डाल देता हूँ, तो वो खाना तू ही खा लियो, कम से कम तेरा पेट तो भर जाएगा। और हाँ, अपने बाप के लिए भी वो खाना पैक करा लियो, क्योंकि गली के कुत्तों में और तेरे बाप में कोई फर्क थोड़ी है, रहते तो दोनों सड़क पे ही हो ना। बात तो तुमने सही की है। और वैसे भी इन जैसे गरीबों का कुछ फर्क नहीं पड़ता, इनकी चाहे जितनी मर्जी बेइज्जती कर दो। चलो कोई बात नहीं, इसी बहाने मेरी ईगो सेटिस्फाई हो गई। और हाँ, तू अगर तेरी जगह मैं होती ना, तो कब की चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाती। और तुझे देख लो, तुझे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा। फर्क पड़ेगा भी क्यों? गरीब जो है, इन लोगों को तो आदत होती है ना लोगों का कहा सुनने की। छोड़ो इसे, हम अपना मूड क्यों खराब करें? हम दोनों तो बहुत आराम से रहेंगे। अब बेचारा ये बहुत तरस आ रहा है तुझ पे। अब तरस भी तो आएगा ना, अब बेचारा इतना गरीब है, ऊपर से हमारे कॉलेज में हमारे साथ ही पढ़ा है, तो यार तरस तो आएगा ही ना। अब चल छोड़, हमने तुझे बहुत सुना लिया, अब तो मुझे लग रहा है कि शायद तेरा पेट भी भर गया होगा। तो एक काम कर, नीचे ना मेरी गाड़ी खड़ी है, तो जाके उस पर कपड़ा मार दे, तब तक मैं आता हूँ। अरे तू ऐसे शक्ल क्या देख रहा है? तू बुरा मत मान, मैं तुझसे फ्री में काम नहीं करवाऊंगा। ये ले 100 रुपए और जा ढंग से गाड़ी साफ कर दियो, ठीक है? आप रहने दीजिए, कोई जरूरत नहीं है मुझे। अंकिता, बस एक चीज तो मैं बताना चाहता था, तुम्हारे लिए सरप्राइज रखा था मैंने, अगर इजाजत हो तो बताऊं? सरप्राइज? वो भी तुझ जैसे फटीचर ने? पक्का कुछ वेला सरप्राइज ही होगा। हाँ, वैसे मुझे एक्सपेक्टेशन तो नहीं है, पर क्या है तेरा सरप्राइज? मैंने एक छोटा सा बिजनेस प्लान किया था, तो वो भी हो गया है। तो मैं तुम्हें बस यही बताना चाहता था, अभी जल्दी मैं काफी अच्छा पैसा कमाऊंगा उससे। बिजनेस? अरे तेरा बिजनेस तो वही होगा ना, ठेले वाला, जहाँ पे तुम मुश्किल से 1000-1500 ही कमा पाता होगा, या ज्यादा से ज्यादा 5000 रुपए, है ना? अबे वो सुन,
जो तू ये अपने बिजनेस से कमा रहा है ना, इतने तुम अपने नौकरों को बांट देते हैं। इससे जो तेरा बाप कमा लेता होगा मोची। अरे तुझे अभी भी शर्म नहीं आ रही है? यहाँ पे खड़ा होके हमारी बातें सुन रहा है। अबे चला जा अपने घर पे, नहीं तो हम दोनों तो और बेइज्जती करेंगे तेरी। चला जा, शराफत से कह रहे हैं। चलो ठीक है अंकिता, जैसे आपकी मर्जी, चलता हूँ मैं। मुझे माफ कर देना, मैंने जो भी किया तुम्हें हर्ट हुआ होगा मेरे वजह से ना। थैंक यू। अच्छा वक्त गया यार, इसकी शक्ल देख के ना इरिटेशन हो जाती है मुझको। सच में यार, तुम्हें नहीं पता मैं कितना इरिटेटेड रहती थी। इसकी रोज रोज ना शक्ल ही देखनी पड़ती थी मुझे। मेरी लाइफ में बहुत हेक्टिक हो गई थी यार। वैसे अच्छा हुआ तुमने उसको बताया नहीं कि हम दोनों की शादी पहले से ही हो रखी है। और कितना अंधा है ये, इसे तुम्हारे माथे पे लगा सिंदूर भी नहीं देखा। अरे यार, ये मेरे पैर मेरा पागल हो रखे थे, तो इसको ना लगता है कि मैं कभी चीट ही नहीं कर सकती। पर इसे क्या पता था कि एक दिन इसके साथ ये हो जाएगा बेचारा। वैसे पता है, मुझे ना एक बारी को सच में बुरा तो लगने लग गया था जब तू उसकी गर्लफ्रेंड बनी थी, पर कोई बात नहीं। लेकिन मैंने बहुत मेहनत करी उसके बाद, और आज एक अच्छी खासी कंपनी का मालिक हूँ, समझी। और ये बाइक मेरी, हटो यहाँ से, गंदी हो जाएगी नहीं तो। तनुज भाई, कैसे कैसे लोग होते हैं, देखो सीट गंदी कर दी मेरी बाइक की। देखो फ्रेंड्स, आई एम रियली सॉरी। मैंने शायद तुम्हें गुस्से में कुछ ज़्यादा ही सुना दिया। ब्रेकअप का गुस्सा था ना, और गलती तो इंसान से ही होती है। हम दोबारा वापस भी तो आ सकते हैं ना। नहीं अंकिता जी, आप अपना हाथ पीछे हटाइए, अब हम साथ नहीं रह सकते, समझी। और हाँ, पता चला तुम्हारा बॉयफ्रेंड वो रेंट भी नहीं दे पा रहा अपने फ्लैट का। कोई दिक्कत नहीं है अनुज भाई, थोड़ा करवा देना, इसका हेल्प हो जाएगी। अब तेरी तरह मेरा दिल तो कठोर नहीं है ना, इतना कर सकता हूँ। गर्लफ्रेंड थी तू मेरी। चलो अनुज भाई, लेट हो रहा होगा हमें। तो यार शेयर का बटन, वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो, प्लीज शेयर कर दो। और हमें फॉलो करने बिना बिल्कुल मत जाना, पेज को फॉलो कर दो, आपको अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी। और प्यारा सा कमेंट करो, बताओ नेक्स्ट वीडियो कैसी चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, आप कमेंट करो, वही हम कमेंट्स पढ़ के नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाएंगे। तो प्लीज अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें, प्लीज शेयर कर दो। लव यू ऑल।